ठीक है भैया। अब देखेंगे आज की क्लास में प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। क्या देखेंगे? प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र देखेंगे। ये क्या है? प्रिज्म है, ये क्या आपतित किरण है। ठीक है, प्रिज्म से टकराने के बाद सीधी जाएगी ये, फिर टकराने के बाद क्या बनेगी? निर्गत किरण बनेगी। क्या बनेगी? निर्गत किरण। ये जो एंगल है ये क्या आपतन कोण है, ठीक है, और ये जो कोण है ये क्या निर्गत कोण है, ये क्या अपवर्तन कोण है। और ये जो आई की वैल्यू है ये इसके इक्वल होगी, तो आई माइनस आर, तो ये कंप्लीट एंगल है। देखो ये एंगल आ रहा है तो ये क्या आएगा? आई माइनस आर। आगे देखेंगे सेम ये आएगा आई माइनस आर, ये आ रहा है तो ये आई माइनस आर। क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये भी क्या है? परपेंडिकुलर। एक अन्य किरण डालेंगे जो कहां पर काटेंगे? दोनों पी एस बिंदु पर काटेंगे। कहां पर काटेंगे? एस बिंदु। ये डेल्टा एम क्या? अल्पतम विचलन है। ये क्या है? अल्पतम विचलन है। लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू एस टी में, ए क्यू एस टी में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है भैया, लिखेंगे एंगल क्यू ए टी। देखो यहां से चल रहे क्यू ए टी एक एंगल प्लस दूसरे वाला एंगल देखेंगे एंगल ए क्यू एस प्लस तीसरे वाला एंगल देखेंगे क्यू एस टी। चौथे वाला एंगल यहां पे लिखेंगे प्लस एस टी ए इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है भैया? ध्यान सुनिए दोबारा। क्या लेंगे? क्यू ए टी एक एंगल, ये कंप्लीट एंगल है क्यू ए टी प्लस ए क्यू एस। पहले वाले में क्या लिया? क्यू ए टी ये वाला एंगल प्लस क्यू एस टी ये वाला एंगल, क्यू एस टी ये प्लस एस टी ए ये वाला एंगल ये। ठीक है, अब इन दो चारों का सम क्या है? 360 डिग्री। वैल्यू लिखेंगे एंगल ए। अब क्यू एंगल देखेंगे, ये क्या है? परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा ये, 90 डिग्री एंगल प्लस ये क्या है? एस क्यू एस टी प्लस के, और टी वाला एंगल भी क्या बनाएगा? 90 डिग्री, 90 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है भैया, तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एस टी इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल ए प्लस के एंगल क्यू एस टी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है भैया? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंगल ए और एंगल देखो यहाँ पे एंगल क्यू ये क्या है? परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल, और ये टी वाला भी क्या है? 90 डिग्री एंगल। एंगल ए और एंगल एस की वैल्यू अभी हमें कुछ पता नहीं है, तो क्या करेंगे? 360 में से 180 घटाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एस टी का सम क्या? 180 डिग्री। ठीक है भैया, अब लिखेंगे अब आगे इन ट्रायंगल क्यू एस टी ट्रायंगल त्रिभुज क्यू एस टी में। देखो भैया क्यू एस टी ये ट्रायंगल देख रहे हैं क्यू एस टी। एक ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी क्या है? ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, इन ए ट्रायंगल। तो ये आर, इसका एंगल क्या? आर प्लस एंगल क्यू एस टी प्लस के एंगल आर इक्वल टू
180 डिग्री। दोनों ऐड करेंगे, ये क्या आएगी 2r प्लस के एंगल QST इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से वैल्यू निकालो इसकी, QST की क्या आएगी, QST की वैल्यू आएगी 180 माइनस 2r, और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भैया, क्या करेंगे, एंगल QST, तो Q ये एंगल R और ये एंगल R, ठीक है। अपवर्तन कोण है दोनों, कैसे कोण है, अपवर्तन कोण। एस QST निकालनी है, QST की वैल्यू यहां से निकाल सॉल्व रख देंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी। तो एंगल QST इक्वल टू 180 माइनस के 2r। ठीक है भैया, नोट करेंगे ये जल्दी। अब देखो भैया, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ठीक है भैया, QST की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, क्या रखेंगे, QST की वैल्यू एंगल A प्लस के, QST की वैल्यू क्या है 180 माइनस के 2r, ठीक है, इक्वल टू 180। ठीक है, ये इधर की तरफ लाएंगे, एंगल A माइनस के 2r इक्वल टू 180 माइनस के 180, एंगल A माइनस के 2r इक्वल टू 0, एंगल A इक्वल टू 2r, एंगल A इक्वल टू 2r। ठीक है, और ये एंगल जो A है ये क्या है, प्रिज्म कोण है। क्या है ये, प्रिज्म कोण है। ठीक है भैया, एंगल A क्या है, प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला, A बराबर 2 इंटू R क्या, अपवर्तन कोण है। प्रिज्म कोण बराबर 2 इंटू अपवर्तन कोण। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिज्म कोण किसका 2 गुना होता है, अपवर्तन कोण का। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे ही पूछ सके, और यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सके, नोट कर लेंगे। ठीक है भैया, अब आगे देखेंगे। अब देखो ध्यान सुनेंगे, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखेंगे PQT, इन ट्रायंगल PQT, त्रिभुज PQT में ध्यान सुनेंगे, हमने एक पढ़ी है बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल देखो, ये PQT, यहाँ पे ये I माइनस R, और ये क्या है, डेल्टा M है, अल्पतम विचलन है। ये कोण क्या है, जो डेल्टा M है, ये दोनों, इन दोनों कोणों के सम के बराबर है, इन दोनों के योगफल के बराबर है। क्यों, ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या है, बहिष्कोण दो अंतः कोणों के बराबर होता है जिस पर बना हो उसे छोड़ने के बाद। ठीक है, तो डेल्टा M इक्वल टू I माइनस R प्लस I माइनस R। तो ये क्या है, I माइनस के 2R, डेल्टा M इक्वल टू I माइनस के, ठीक है, डेल्टा M इक्वल टू 2I माइनस के 2R। ठीक है, अल्पतम विचलन निकालेंगे। अब देखो ध्यान सुनेंगे, ठीक है, डेल्टा M इक्वल टू 2I माइनस के 2R, ये फॉर्मूला निकल के आया। ये किसका, अल्पतम विचलन, किसका है, अल्पतम विचलन। अब ध्यान सुनिए, अभी हमने सॉल्व, डेल्टा M इक्वल टू 2I, और ये 2R किसकी वैल्यू है, प्रिज्म कोण की। किसकी वैल्यू है, प्रिज्म कोण की, एंगल A की वैल्यू, एंगल A की वैल्यू। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे आगे। अगर एंगल A इधर की तरफ लाएंगे तो ये आएगी 2I इक्वल टू डेल्टा M प्लस के M, A एंगल A जी सर, एंगल A। तो I की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये डेल्टा M प्लस के एंगल A बाई 2। आपतन कोण किसके इक्वल होगा, अल्पतम विचलन प्लस के प्रिज्म कोण बाई 2 के। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, आपतन कोण की है। I इक्वल टू डेल्टा M प्लस के एंगल A बाई 2। ठीक है, नोट करेंगे।
स्नेल के नियम से, आगे देखेंगे स्नेल के नियम से, ठीक है भैया। इससे आगे देखेंगे स्नेल के नियम से, ठीक है भैया। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है, n इक्वल टू साइन आई अपॉन के साइन आर, साइन आई इक्वल टू साइन आर। आई की जगह पुट करेंगे, ये आई की जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे। देखो भैया साइन आई की जगह पुट करेंगे डेल्टा एम प्लस के एंगल ए बाई 2 अपॉन साइन आर। देखो आर की जो वैल्यू पुट करेंगे वो ध्यान सुनेंगे। मैंने अभी बताया कि प्रिज्म कोण ए इक्वल टू 2r। जी सर। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, एंगल ए बाई 2। तो आर की जगह क्या पुट करेंगे, एंगल ए बाई 2, प्रिज्म कोण का आधा, ठीक है। तो अपवर्तनांक जब निकालेंगे तो किसके इक्वल रहेगा वो, इस फॉर्मूला साइन आई साइन डेल्टा एम प्लस के एंगल ए बाई 2 अपॉन साइन एंगल ए बाई 2। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर अपवर्तनांक निकालेंगे और अल्पतम विचलन और प्रिज्म कोण के बने हमें, तो कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस के एंगल ए बाई 2 अपॉन साइन एंगल ए बाई 2, ठीक है। अब आगे देखेंगे, लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, नोट कर लिए, नोट करेंगे जल्दी। ठीक है, लिखेंगे यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। क्या सूत्र है, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस के एंगल a बाई 2 अपॉन के साइन एंगल a अपॉन 2, ठीक है भैया। लाइन चेंज करेंगे, इसके बाद जहां पर लिखिए यही अपवर्तनांक का सूत्र है, इसके बाद लिखेंगे न्यू लाइन से, यदि प्रिज्म अत्यंत पतला है, अत्यंत पतला है, अत्यंत पतला है, तो आई व आर अत्यंत अल्प होंगे, तो आई व आर अत्यंत अल्प होंगे। इसके बाद लिखेंगे साइन आई डेल्टा एम प्लस के एंगल ए बाई 2। देखो ये पतले तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, अल्प आएगी, अत्यंत अल्प आएगी। तो डेल्टा एम प्लस के एंगल ए बाई 2 और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन एंगल ए बाई 2, ये भी अत्यंत अल्प होंगे, एंगल ए, ठीक है। अब इसमें रखेंगे इस फॉर्मूला में डेल्टा एम प्लस के एंगल ए बाई 2 अपॉन के एंगल ए बाई 2, एंगल ए बाई 2, ठीक है भैया। यहाँ पर ये अल्प है तो यहाँ पे भी ये क्या है 2। अब देखो ध्यान सुनो, ये 2 से 2 कैंसिल, तो एन की वैल्यू आएगी डेल्टा एम प्लस के एंगल ए अपॉन के एंगल ए, ठीक है, एंगल ए। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, अब करेंगे n इंटू एंगल ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस के एंगल ए। एंगल ए इधर की तरफ लेके आएंगे, एंगल ए इधर की तरफ लेके आएंगे, तो n इंटू एंगल ए माइनस एंगल ए इक्वल टू डेल्टा एम, ठीक है।
और एंगल ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, n-k1 इक्वल टू डेल्टा एम। तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या निकल के आई, n-k1 इंटू प्रिज्म कोण। ये अल्पतम विचलन क्या आएगा, डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू प्रिज्म कोण ए। ठीक है, ठीक है जी सर। ये आगे नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, यही इसके नीचे लिखेंगे। जल्दी नोट करो ये, ठीक है। यही अल्पतम विचलन निकालने का सूत्र है, यही अल्पतम विचलन निकालने का सूत्र है, यही अल्पतम विचलन निकालने का सूत्र है। ठीक है भैया, लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे। किसी पतले प्रिज्म से लिखेंगे, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। एक बार दोबारा सुनेंगे क्वेश्चन। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण को ज्ञात कीजिए, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनिए। देखो हमें क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, अपवर्तनांक गिवन है 1.5 और डेल्टा m की वैल्यू न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री। हमें क्या चाहिए, प्रिज्म कोण a चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण सूत्र से। क्या सूत्र है, डेल्टा m इक्वल टू n-1 इंटू एंगल ए, इंटू एंगल ए। वैल्यू पुट करेंगे 1.5 माइनस 1 इंटू 10 डिग्री, माइनस करेंगे 0.5 इंटू 10, क्या आएगी ये 5 डिग्री। डेल्टा एम की वैल्यू क्या आएगी, वो कोण ए की वैल्यू आएगी। हाँ, तो किसकी वैल्यू निकाली, कोण ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये चेंज कर लेंगे भैया, किसकी वैल्यू निकाली, एंगल ए की। ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हटा देंगे 10 और ये अल्पतम विचलन की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एंगल ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, 20 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, 20 डिग्री। ठीक है, एंगल ए निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, प्रिज्म कोण निकालेंगे। सबकी समझ में आया ये? यस सर। नोट करेंगे जल्दी। क्वेश्चन लिखेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर
प्रिज्म पर आपतित होती है, प्रिज्म पर आपतित होती है, आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है, तो अल्पतम विचलन होता है, तो अल्पतम विचलन होता है। तो अल्पतम विचलन होता है। ठीक है भैया। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक भैया। देखो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है वो देखेंगे। हाँ देखेंगे किसकी वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। आर की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और आई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। क्या निकालेंगे, डेल्टा एम की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, डेल्टा एम की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है देखेंगे, अल्पतम विचलन कौन निकालेगा, फॉर्मूला क्या है, अल्पतम विचलन कोण सूत्र से निकालेंगे। डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस के 2r पुट करेंगे। देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज, एक बार क्वेश्चन देखेंगे दोबारा। ठीक है भैया, 2i माइनस के 2r। अब ध्यान सुनिए, वैल्यू पुट करेंगे इसमें 2 इंटू 45 माइनस के 2 इंटू 60 डिग्री। तो ये क्या आएगी 90 माइनस 120 कितनी आएगी माइनस की 30 डिग्री। कभी भी एंगल माइनस का नहीं होगा, ठीक है, कभी भी कोण नेगेटिव नहीं होगा। तो लिखेंगे डेल्टा एम इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यस सर। या ऐसे कर लेंगे, जो ये वैल्यू है ये चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, दिखा देंगे इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्यों है कि ये 60 वैल्यू आर जो अपवर्तन कोण है वो क्या बड़ा और ये क्या छोटा है। ठीक है, तो या ऐसे लिख देंगे, कभी भी कोण ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी कोण ऋणात्मक नहीं होता है। नोट करेंगे जल्दी, सही है भैया, नोट करेंगे। और क्या करेंगे, हमारे चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भैया, नोट करेंगे। ठीक है भैया, आज देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास, क्वेश्चन लिखेंगे, न्यूमेरिकल लिखेंगे, कल से आगे देखेंगे। ठीक है जी सर। भौतिक विज्ञान भाग 2 और फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, एक प्रिज्म में अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। एक प्रिज्म में अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है।
ठीक है भैया। तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। रिपीट कर क्वेश्चन सुनेंगे दोबारा। एक प्रिज्म में अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। अब जल्दी करो। ठीक है भैया, अब देखेंगे, चलो करेंगे। ठीक है, सबका आंसर सही है, करेंगे। प्रिज्म का अपवर्तनांक देखो कैसे करेंगे। अपवर्तनांक n बराबर फॉर्मूला आएंगे साइन डेल्टा m प्लस के विचलन प्रिज्म कोण अपॉन K2 अपॉन साइन एंगल A/2। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनेंगे। विचलन कोण डेल्टा m की क्या वैल्यू है 30 डिग्री। प्रिज्म कोण की क्या वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यू n बराबर साइन 30 प्लस 60/2 अपॉन साइन 60/2। सॉल्व करेंगे। साइन 90/2 अपॉन साइन 30 और सॉल्व करेंगे साइन 45 अपॉन साइन 30। अब टेबल से वैल्यू पुट करेंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। साइन 30 की क्या वैल्यू है 1/2। इसकी है मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2/√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, परमीकरण करेंगे। √2 × √2 2 × √2 अपॉन K2। 2 से 2 कैंसिल, तो अपवर्तनांक क्या आएगा √2। अपवर्तनांक क्या आएगा √2। नोट करेंगे ये। ठीक है भैया, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ऐसे करके आएंगे। सही है जी सर, नोट करेंगे जल्दी और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। ठीक है भैया, लिखेंगे अगला क्वेश्चन लिखेंगे। एक समबाहु प्रिज्म एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो, तो दोबारा सुनिए, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन का कोण ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम विचलन का कोण ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन का कोण ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या कंडीशन है, फिर खुद करेंगे। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनेंगे। न्यूनतम विचलन निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा m की वैल्यू। ये कह रहा है यदि आपतन कोण क्या है, आई
आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो। आई क्या आपतन कोण है, 4/5 किसका, प्रिज्म कोण। एंगल ए क्या, प्रिज्म कोण का कितना गुना है, 4/5 गुना। तो हमने एक और वैल्यू किसकी निकालेंगे, अल्पतम विचलन की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एम की। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 लगाएंगे ये फॉर्मूला, आंसर बताएंगे। जल्दी करो, ये करके दिखाएंगे भैया। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस के एंगल ए बाई 2। और देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आएगी ये 4/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू निकल के आएगी। करो जल्दी, करो जल्दी करो। करो भैया जल्दी कर ले। ठीक है भैया, देखो क्या करेंगे, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 60 डिग्री। देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु के प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के साथ। कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। एंगल ए क्या है, प्रिज्म कोण है। तो देखो यहाँ पे रखेंगे पहले वैल्यू, आई 4/5 इंटू ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस के ए बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8a इक्वल टू 5 डेल्टा एम प्लस के 5a, ठीक है। 5a तो 8a माइनस के 5a इक्वल टू 5 डेल्टा एम, 5 डेल्टा एम, 5 डेल्टा एम। तो 3a इक्वल टू 5 डेल्टा एम। अब देखो, अब क्या करेंगे, जो ए प्रिज्म कोण है इसकी जो वैल्यू है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो 3 इंटू 60 5 डेल्टा एम। डेल्टा एम की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 3 इंटू 60/5। 5 से डिवाइड करेंगे 60 में तो क्या आएगा 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 36 डिग्री। तो अल्पतम विचलन जो है, अल्पतम विचलन कोण क्या है, 36 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण क्या है, 36 डिग्री। देखो एक बार दोबारा सुनेंगे, क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। उसमें क्या है, ये अल्पतम विचलन की स्थिति में ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये सुनेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये कंडीशन सब है, याद है। आपतन कोण, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो अल्पतम विचलन ज्ञात कीजिए। तो आई की जो वैल्यू है वो क्या है, 4/5 इंटू एंगल ए, और डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एम प्लस के ए बाई 2, और यहाँ पर रखेंगे आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4/5 इंटू ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस के ए बाई 2। फिर क्या करेंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 4 में तो क्या आएगी 8a इक्वल टू 5 डेल्टा एम प्लस के 5a। ये क्या करेंगे 8a माइनस के 5a इक्वल टू 5 डेल्टा एम। तो 8 में से -5 करेंगे तो क्या आएगा 3a इक्वल टू डेल्टा एम। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा एम की। तो a की वैल्यू क्या है, प्रिज्म कोण की वैल्यू क्या है 60 डिग्री।
ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 5 तो क्या आएगा 36 डिग्री। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर। ठीक है भैया, एक और न्यूमेरिकल लिखेंगे आगे। चलो देखो लिखेंगे एक प्रिज्म कोण का अपवर्तक कोण, एक प्रिज्म कोण का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। तब प्रकाश की एक किरण ठीक है 50 डिग्री पर आपतित होती है। 50 डिग्री पर आपतित होती है। 50 डिग्री पर आपतित होती है तो इसमें अल्पतम विचलन कोण का मान क्या है? तो इसमें अल्पतम विचलन कोण का मान क्या है? तो इसमें अल्पतम विचलन कोण का मान क्या है? ठीक है भैया, करके दिखाएंगे क्वेश्चन। जल्दी करो जल्दी। एक अपवर्तक कोण की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू दे रखी है? प्रिज्म कोण आई की वैल्यू दे रखी है और प्रिज्म कोण की वैल्यू दे रखी है। प्रिज्म कोण का अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म कोण दे रखा है ये 60 डिग्री और दूसरे किसकी वैल्यू दे रखी है? आई की वैल्यू दे रखी है आपतन कोण की। और अल्पतम विचलन निकालेंगे, फॉर्मूला लाएंगे। देखो एंगल ए की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है। एंगल आई की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री। डेल्टा एम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लाएंगे। डेल्टा एम इक्वल टू आई माइनस 2i माइनस एंगल ए, 2i माइनस के एंगल ए पुट करेंगे इसमें। 2 इंटू 50 माइनस 60 100 माइनस के 60 डिग्री तो ये क्या आएगी? 40 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण क्या? 40 डिग्री। क्या अल्पतम विचलन कोण? 40 डिग्री। नोट करेंगे जल्दी। ठीक है भैया, अब देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। क्या देखेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लिखेंगे डेफिनेशन। जब श्वेत प्रकाश की, लिखेंगे डेफिनेशन, जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, कौन से कलर होंगे वो? विबगौर, ये याद रखेंगे। इस घटना को, इससे आगे लिखेंगे, इस घटना को
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, ओके जी साहब। यहीं तक रखें आज। ठीक है भैया, अब देखेंगे अपनी क्लास, नेक्स्ट क्लास देखेंगे जी साहब। भौतिक विज्ञान भाग 2। ठीक है, भौतिक विज्ञान भाग 2। ठीक है, वर्ण विक्षेपण पढ़ा रहे, वर्ण विक्षेपण से आगे देखेंगे आप। जी साहब। लिखेंगे पतले लेंस के लिए सूत्र वर्ण विक्षेपण में। पतले प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए सूत्र। पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा? पतले लेंस के लिए सूत्र। अब पढ़ेंगे पतले प्रिज्म के लिए सूत्र। डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। पतले प्रिज्म के लिए सूत्र क्या है, याद रखेंगे बस। डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए NV-1 वायलेट इंटू ए। अल्पतम विचलन क्या होगा बैंगनी कलर के लिए? ये होगा इक्वेशन 1। क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। लाल रंग के लिए डेल्टा आर इक्वल टू NR-1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे, हल कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे पहली वाली में सेकंड से। डेल्टा वी अपॉन के डेल्टा आर इक्वल टू NV-1 इंटू ए अपॉन NR-1 इंटू ए। ये ए से ए कैंसिल, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? डेल्टा वी अपॉन के डेल्टा आर इक्वल टू NV-1 अपॉन NR-1। ठीक है भैया, NV-1 अपॉन NR-1। ठीक है, ठीक है भैया जी सर। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे देखेंगे अगर एन वी की वैल्यू ग्रेटर है किससे? एन आर से, तो क्या लिखेंगे हम? एन वी ग्रेटर एन आर माइनस के 1। ठीक है भैया, और ये किसकी वैल्यू है? बैंगनी कलर के लिए अल्पतम विचलन अधिकतम होगा किससे? लाल रंग के विचलन से। इसी प्रकार डेल्टा वी विबगॉर, कैसे लिखा होगा? विबगॉर। डेल्टा वी अधिकतम होगा, फिर वायलेट, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद ग्रीन, फिर डेल्ट वाई, और फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद यहाँ
7 हो गए ना, ठीक है। सबसे अधिकतम विचलन किस में होगा, बैंगनी कलर के लिए, और सबसे न्यूनतम किस में होगा, लाल कलर के लिए। लाल रंग के लिए। ठीक है भैया, नोट करेंगे, ये नोट करेंगे जल्दी। चलो ये डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है भैया, ये डायग्राम बनाएंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण का। ठीक है, ये प्रिज्म है, थीटा से किसे नोट करेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण है। ये क्या, वायलेट तरंग के लिए अल्पतम विचलन है, और ये क्या, रेड रंग की किरण के लिए अल्पतम विचलन है। ठीक है, देखेंगे किन्हीं दो रंगों की निर्गत, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने न्यून कोण उन दो रंगों की किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त किया जाता है। एक बार रिपीट सुनेंगे स्टार्टिंग से। किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने न्यून कोण उन दो रंगों की किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है भैया, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, थीटा इक्वल टू डेल्टा V माइनस के डेल्टा R। ये फॉर्मूला याद रखिए, बैंगनी कलर के लिए और लाल रंग के लिए। ठीक है, दोनों अल्पतम विचलन के बीच क्या डिफरेंस है। अब हेडिंग डालेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। हिसाब कर दो, कोणीय वर्ण विक्षेपण हेड क्षमता। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है भैया, लिखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, फॉर्मूला लिखिए इसका, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा अपॉन माध्यम रंग की किरण के लिए नोट करो ये जल्दी, किरण के लिए बात ना करेंगे, किरण के लिए कोणीय विचलन कोण डेल्टा वाई। ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा अपॉन के माध्यम रंग की किरण के लिए
कोण, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा अपॉन के डेल्टा वाई, ठीक है भैया। थीटा इक्वल टू थीटा, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। देखो कोणीय वर्ण विक्षेपण से क्या फॉर्मूला निकल गया है, थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस के डेल्टा आर। जी सर। पुट करेंगे डेल्टा वी माइनस के डेल्टा आर अपॉन के वाई, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखो क्या आएगी, एन वी माइनस के 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 ए अपॉन एन वाई माइनस 1 इंटू ए। यहाँ तक नोट कर लेंगे भैया, क्या कर लेंगे, यहाँ तक नोट कर लेंगे। नोट करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ से क्या करेंगे, ए कॉमन निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू ए एन वी माइनस 1 माइनस एन आर माइनस 1 एन वाई माइनस 1 टू ए। देखो ये ए से कैंसिल आउट, ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस के 1 माइनस एन आर माइनस 1 अपॉन एन वाई माइनस के 1, ठीक है भैया। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और अगली हेडिंग से नोट करने के बाद जानेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता। जल्दी नोट कराइए। ठीक है, ये नोट करेंगे, उसके बाद डालेंगे हेडिंग मानव नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है भैया, हेड डालेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता और लिखेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता और लिखेंगे वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। दोबारा रिपीट सुनेंगे, वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है भैया, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। हेडिंग डालेंगे दर्शन कोण। देखो भैया, ये जो डेफिनेशन है दर्शन कोण की 1 नंबर में पूछी गई है। दर्शन कोण क्या चीज है? ठीक है, दर्शन कोण की डेफिनेशन लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। नेत्र द्वारा बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट सुनेंगे, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं।
हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता, हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन, कैपेसिटी ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, लिखेंगे किसी प्रकाशिक यंत्र से, किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब, से बने प्रतिबिंब द्वारा 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 आंख पर दर्शन कोण बीटा, दर्शन कोण है किससे डिनोट करते हैं भैया? बीटा से। तथा आंख पर दर्शन कोण बीटा, आंख पर दर्शन कोण बीटा तथा तथा बिना यंत्र के आंख से देखने पर, बिना यंत्र के आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण अल्फा, वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से व्यक्त किया जाता है, इसे m से व्यक्त किया जाता है। आवर्धन क्षमता बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा, ठीक है भैया, अपॉन बीटा अपॉन लेंस से, नेत्र से डी दूरी पर बी दूरी पर दर्शन कोण पर स्थित, बीटा पर स्थित वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा, ठीक है। तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा, नेत्र से d दूरी पर स्थित पर दर्शन कोण पर स्थित वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, ठीक है, अल्फा। ये फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है भैया, अब इसके बाद लिखेंगे एक न्यूमेरिकल, सबसे बेहतरीन है। और जो ये यूपी बोर्ड की जो एग्जाम हुए इसमें पूछा गया है भैया 4 नंबर में, 4 मार्क्स। ठीक है भैया, न्यूमेरिकल लिखेंगे जल्दी। ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ऐसे लिखेंगे कोसेक a/2, कोसेक a/2 है, कोसेक a/2 है।
तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। नोट कर लिया सबने, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना। ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक a/2 है, कोसेक a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एम की वैल्यू निकालेंगे, न्यूनतम विचलन निकालेंगे। ये किसकी वैल्यू है? अपवर्तनांक एन की वैल्यू है। तो प्रिज्म अपवर्तनांक बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन k2 अपॉन साइन a/2। ठीक है भैया, अब देखो अपवर्तनांक की जो वैल्यू है ये क्या गिवन है हमें, कोसेक a/2। अब ध्यान सुनेंगे, ये क्या है, साइन डेल्टा m प्लस a/2। अब यहां देखेंगे सर, इधर देखिए, देखो इधर देखिए, ये क्या लिखी हुई है, 1/sin a/2। 1/sin थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा। तो ये क्या लिखी जाएगी, इनटू कोसेक a/2। ठीक है भैया, क्लियर। और यहां से ये दोनों कैंसिल आउट। तो क्या वैल्यू निकल के आई, देखो इधर देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, 1 इक्वल टू साइन डेल्टा m a/2, और ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2, साइन से साइन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू डेल्टा m प्लस के a। और डेल्टा m की जब वैल्यू निकालेंगे तो अधिकतम विचलन क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस के a। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ठीक है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करेंगे, और वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, बताएंगे कैसी लगी वीडियो। ठीक है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है ये, नोट करेंगे।